एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू द इंडिफरेंस एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंडिफरेंस कर्व सेट एंड इंडिफरेंस कर्व कर्व। सबसे पहले सेट क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which shows which is a set of different combination of different two goods which shows equal level of satisfaction to the consumer। ये एक टाइप का सेट होता है, वो क्या शो करता है? दो प्रोडक्ट के दो कॉम्पोनेंट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है, जो कि कंज्यूमर को क्या देते हैं? इक्वल लेवल ऑफ क्या देते हैं? सेटिस्फेक्शन देते हैं, इस ढंग से कि कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन ऑल द कॉम्बिनेशन। वो हर एक कॉम्बिनेशन में क्या होता है? इंडिफरेंट होता है। इंडिफरेंट का मतलब उनको प्रॉपर वे से क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे सपोज करो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन है? 3 कॉम्बिनेशन है, इसमें 2 प्रोडक्ट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं। जैसे XY को हम परचेज करेंगे तो 51 परचेज करेंगे, अगर 2 लेने X के तो Y के कितने परचेज करेंगे? 11 परचेज करेंगे। इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ये सेट होते हैं जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं। जैसे कि कौन से कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं? A B C और D, लेकिन हर एक कॉम्बिनेशन क्या शो करता है? कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, ताकि कंज्यूमर हर एक कॉम्बिनेशन में क्या है? इंडिफरेंट होता है। सेकंड हमारे क्या है? कर्व। जब हम इंडिफरेंस सेट को ग्राफिकल वे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो क्या बन जाता है? हमारे इंडिफरेंस कर्व बन जाता है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट व्हिच शोस द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज व्हिच गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। इसकी हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की शेप कौन सी होती है? कुछ ऐसी शेप होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? आईसी कर्व। 2 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे हम कौन सी गुड शो करते हैं? एक्स गुड्स। यहाँ पे हम कौन सी शो करते हैं? वाई गुड्स। इसमें जितने भी कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी, ये जो एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, क्योंकि इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को क्या मिलती है? इक्वलाइजेशन मिलती है। अगर उसे एक की कंजम्पशन को इंक्रीज करना है तो दूसरे की कंजम्पशन को उसको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना है। इसकी रीजन क्या है? कि इनकम इज लिमिटेड। कंज्यूमर की एक ह्यूमन बीइंग की, कंज्यूमर की एक पर्सन की जो इनकम होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है राइट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती है? फर्स्ट है आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो क्या करती है? स्लोप हमेशा डाउनवर्ड रिफ्लेक्ट करती है, स्लोप करती है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। वो क्यों डाउनवर्ड रिफ्लेक्ट करती है? क्योंकि इसका रीजन क्या है? अगर उसने पहले इसका कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन में हम y के कौन से प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन खरीद रहे हैं? OY, और x की क्या कंज्यूम कर रहे हैं? OX। लेकिन अगर उसने एक के अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज करना है तो दूसरे की कंजम्पशन को उसको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। यही रीजन है कि जो हमारी आईसी कर्व होती है हमेशा कौन सी स्लोप होती है? डाउनवर्ड स्लोप होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि उसकी इनकम क्या होती है? लिमिटेड होती है। नेक्स्ट हमारा है आईसी कर्व इज कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ रीजन। जो आईसी कर्व है वो हमेशा क्या होती है? कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ रीजन है। ये इसकी जो शेप है इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स। इसका रीजन क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन अमर एस दैट इज मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना, एक की जगह दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे हम y की जगह किसको सब्स्टिट्यूट, x की जगह हम किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? y को। हम y की जगह क्या ले रहे हैं? x ले रहे हैं। x इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द y। x को ले रहे हैं, y को हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं। ये हम लेने की हमारी शिफ्ट क्या होती है? हमेशा डिमिनिशिंग होती है, हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये एमआरएस यही रीजन है कि हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है ये कहते हैं कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ रीजन। अब ये एमआरएस होती है, हमारा ये क्वेश्चन आता है इट इज द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस टुवर्ड्स द गेन। जितने हम यूनिट्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं और जितने हम गेन कर रहे हैं उनकी जो रेशियो होती है उसको क्या बोलते हैं? हम एमआरएस कहते हैं। और ये हमेशा किस मोड में होते हैं? डिक्रीजिंग मोड में होती है। जैसे कि अगर हम किसी ही एक डायग्राम को कंटिन्यू करते हैं इनकी हेल्प से, अगर हम देखें ये हमारे क्या आईसी कर्व है। स्टार्टिंग में हमारे कंजम्पशन के क्या कौन सा हमारा ए कॉम्बिनेशन है और उस पे सॉरी एस बनाते हैं। ए कॉम्बिनेशन में हम OY किसके ले रहे हैं? Y गुड्स के ले रहे हैं, और OX किसके ले रहे हैं? हम X गुड्स के। जैसे हम X की कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे हम Y की कंजम्पशन को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद जब हमने x की कंजम्पशन को फिर से इंक्रीज किया तो y की कंजम्पशन को हमने क्या किया? डिक्रीज किया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें
पहले हम x के इतने यूनिट्स को गेन करने के लिए हम कितने यूनिट सैक्रिफाइस करने को तैयार थे, कितने सैक्रिफाइस करने को तैयार थे। उसके बाद फिर x के इतने यूनिट्स को गेन करने के लिए y के कितने यूनिट्स को डिक्रीज करने के लिए तैयार है, कितने यूनिट्स को। पहले क्वेश्चन पहले से ही पोर्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यही रीजन है कि जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है इट इज कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एंड हमारा क्यू डिक्राइज करते हैं, इसलिए हमारा किस पर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ डीएमयू, जो क्या होता है जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट्स को कंज्यूम करते रहते हैं तो उनसे होने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। थर्ड हमारा पॉइंट है हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो बड़ी अब हमारा जो इंडिफरेंस मैप है उसमें क्या करते हैं, हम एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, दैट इज IC1, IC2, IC3। जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है। जैसे अब ये देखो हमने एक 3 पॉइंट्स ले लिए, अब तीनों इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ये क्या शो कर रहा है कि जो हमारे ओवाई के जो हमारी कॉम्बिनेशन है वो तो क्या है, सेम है, हर केस में ओवाई है। लेकिन अगर हम x के केस में देखें, IS1 में हम x की कितनी कंजम्पशन कर रहे हैं, x की कर रहे हैं। IC2 में हम x के कितने प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, x1, जो कि x के कितने ज्यादा है, इतने ज्यादा है। और IC3 पे जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं x की, वो किसकी कर रहे हैं, x3 की, 2 की कर रहे हैं, जो कि हमारी x1 से कितनी ज्यादा है, इतनी अमाउंट ऑफ ज्यादा है। इसका मतलब हायर इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और जो हमारा कंज्यूमर है वो कौन सा कंज्यूमर होता है, हमारा मोनोटोनिक कंज्यूमर होता है। अब मोनोटोनिक कंज्यूमर क्या होता है, वो हमेशा वो ही इंडिफरेंस कर्व चूज करता है जो उसको हायर लेवल ऑफ क्या देता है, सेटिस्फेक्शन देता है। नेक्स्ट है आईसी कर्व नेवर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो दो इंडिफरेंस कर्व होती है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये क्या हमारी IC1 है, ये क्या IC2 है। यहाँ पे हमने क्या लिए, 2 पॉइंट्स लिए। अब इस केस में हमने कौन से पॉइंट्स लिए, यहाँ पे बी ले लिए, यहाँ पे सी लिए। अब IC1 क्या बोलता है, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स है, ए कॉम्बिनेशन और बी कॉम्बिनेशन है। IC2 क्या बोलता है, यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। यहाँ पे ए और क्या है हमारा सी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी, ये क्वेश्चन नंबर हमारी क्या होगी, 2 होगी। इट मींस इससे क्या पता लगता है, ए किसके इक्वल है, बी से, ए किसके इक्वल है, सी से। अल्टीमेटली बी क्या हो गया, सी के इक्वल। बट इस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, हम अभी देख के हटे कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो क्या शो करता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। यही रीजन है कि जो दो इंडिफरेंस कर्व है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट है आईसी कर्व डू नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो आईसी कर्व है ना ही वो एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, ना ही वो किसको टच कर सकता है, वाई एक्सिस को। अगर कोई इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो हमारी एक्स की जो भी उसकी कंजम्पशन है वो क्या है, 0 है। सारे की सारी कंजम्पशन किसकी वो कर रहा है, वाई की कंजम्पशन कर रहा है। लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि जब भी हमने इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग देखा था तो वो क्या शो कर रहा है, इट शो द सेट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। टू गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक्स का कोई भी कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट नहीं है, सारे के सारे किसके कॉम्बिनेशन है, वाई के। ऐसे ही अगर कोई भी हमारा इंडिफरेंस कर्व वाई एक्सिस को टच कर रही है तो उसका क्या मतलब है कि वाई की कंजम्पशन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सारी की सारी कंजम्पशन किसकी, हमारी एक्स की है। लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे पेपर में आने के चांसेस होते हैं वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शो करें। अगर पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए जब भी हम ये क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले हम क्या शो करेंगे कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब हम ये ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी होती है, स्टेट ऑफ बैलेंस, स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट की कंडीशन भी वो कंडीशन जो कि कंज्यूमर चेंज नहीं करना चाहता। अब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर क्या करता है, कंजम्पशन करता है। कंजम्पशन से उसको क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। When consumer gets the maximum satisfaction with the help of indifference कर्व है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करते हैं। और वो अपनी प्रेजेंट सेटिस्फेक्शन की सिचुएशन को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। तब इस केस में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टडी हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, आईसी कर्व की हेल्प से कर रहे हैं। अब इंडिफरेंस कर्व में हमारे चैप्टर में क्या क्या चीजें रहती है,
एक हमारी आती है इंडिफरेंस कर्व, दूसरी हमारी क्या होती है प्राइस और हमारी इनकम। भी हमने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो लेनी है, सेटिस्फेक्शन लेने के साथ हमारी जो लिमिटेड क्या है प्राइस और बजट इनकम भी रिमेन द फिक्स्ड है। हमने सेटिस्फेक्शन लेनी है लेकिन विद इन द गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस। इट मीन जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इंडिफरेंस कर्व और प्राइस और इनकम से बढ़ेंगे तो दोनों की जब भी हम इनको डिफाइन करते हैं, इनको डिफाइन किसके साथ किया जाता है, इनकी स्लोप के साथ। इट मींस व्हेन स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब आईसी कर्व की हमारी स्लोप क्या होती है, ये होती है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फ्रॉम y, और इसकी क्या होती है x px अपॉन py। इसको हम आगे किसमें डिफाइन करते हैं, इसमें डिफाइन करते हैं जब इनकी आपस में जो रेशियो है, रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस टू गेन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x एंड प्राइस ऑफ y। इसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ये हमारी कौन सी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1। दूसरी हमारी कंडीशन क्या है कि जो हमारी इंडिफरेंस कर्व होती है इट मस्ट बी कन्वेक्स एट ए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो हमारी इंडिफरेंस कर्व वो क्या होगी, कन्वेक्स होगी। तो इट मींस अगर हमारी इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होगी तो एमआरएस हमारी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। हम अभी देख थोड़ी देर पहले करते हैं, क्योंकि ये क्यों होती है, क्योंकि मार्जिन ऑफ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये फर्दर क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ क्या अप्लाई होता है, हमारा लॉ ऑफ डीएमयू, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम ये भी बात लिख सकते हैं, अगर हमारी एमआरएस डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज होगी, मींस हमारी सेटिस्फेक्शन कंटीन्यूअसली गोस टू बी इंक्रीज, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हम कंडीशन कभी भी अटेन नहीं कर सकते, क्योंकि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलती जाएगी और वो क्या कर जाएगा, उसको कंज्यूम करता रहेगा। अब इसके बाद हमारी थ्योरी की इसकी कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होती है, अजम्पशन। अजम्पशन पहले हमारा कंज्यूमर क्या है, रैशनल कंज्यूमर। मींस रैशनल कंज्यूमर कौन सा होता है, जो मैक्सिमम क्या रखता है, सेटिस्फेक्शन होता है। सेकंड क्या रहती है, हमारी प्राइस, जो हमारी इनकम है दैट विल रिमेन्स द कांस्टेंट। थर्ड क्या है कि कंज्यूमर हमारा क्या मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। फोर्थ हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी एमआरएस है वो हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसके बाद हमारा क्या रहता है, एक छोटा सा हमने टेबल बनाया है इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि कैसे होगा। सपोज हम क्या करते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स क्या है, 3 यूनिट्स, 3 रुपीस है, और प्राइस ऑफ वाई हमारे पास क्या है, 1 रुपये। अब यहाँ पे जैसे हम x की कंजम्पशन को इंक्रीज करें तो y की कंजम्पशन को हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों, इनकम और प्राइस रिमेन्स द कांस्टेंट। जैसे जैसे हमने इसकी कंजम्पशन को इंक्रीज किया, इसमें हमें क्या करना है, सैक्रिफाइस अपॉन गेन। सैक्रिफाइस हम कितना यूनिट्स कर रहे हैं, 1, गेन कितने करेंगे हम 1। यहाँ पे सैक्रिफाइस हो रहे हैं 3 और यहाँ पे गेन हो रहे हैं 1। यहाँ पे सैक्रिफाइस हो रहे हैं 2 और गेन हो रहे हैं 1। यहाँ पे 1:1। और हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, जब ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। px और py हमारा क्या होगा, 3:1। इट मींस हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी आती है, C कॉम्बिनेशन इज आवर इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्योंकि इस केस में हमारी एमआरएस और प्राइस रेशियो हमारी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अब ये कंडीशन कौन सी है, जहां पे एमआरएस क्या है, ज्यादा है लेकिन इससे ज्यादा है px और py। अब ये कंडीशन कौन सी है, यहाँ पे हमारा मार्जिन रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, कम है, इससे प्राइस अपॉन x और y। अब अगर ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, हमने इसको भी यहाँ पे टेक इनटू अकाउंट करना है। अगर पहले आप इनका, अब इसका हम क्या बनाते हैं, एक छोटा सा डायग्राम। ये हमारे पास एक छोटा सा डायग्राम है। x एक्सिस में हम क्या शो कर रहे हैं, x गुड, y एक्सिस में हम कौन सी गुड शो कर रहे हैं, अपनी y गुड। ये हमारी पीक्यू हमारी क्या है, एक बजट लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस है। ये क्या शो कर रही है, हमारी प्राइस और इनकम क्या है, फिक्स्ड है। उसके बाद हमारे पास आईसी कर्व है, ये हमने क्या लेना है, कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो हमने क्या ले लिया, इनको कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और एक हमारी क्या है, आईसी1 है। यहाँ पे हमारा ई आ गया, यहाँ पे ए पॉइंट आ गया, यहाँ पे हमारा कौन सा आ गया, बी पॉइंट आ गया। अब ये देखिए, सबसे पहले अगर हम डायग्राम को टेक इनटू काउंट करें तो हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस में हम क्या शो कर रहे हैं, एक्स गुड्स शो कर रहे हैं, और वाई एक्सिस में हम कौन सी गुड्स शो कर रहे हैं, वाई गुड्स शो कर रहे हैं। और पी क्यू हमारी क्या है, प्राइस लाइन है जिसको बजट लाइन में बोल रहे हैं, इट इज अ फिक्स्ड। और हमारे पास 3 डिफरेंस कर्व है, IC1, IC2, IC3 अगर 3 डिफरेंस कर्व। और IC3 को तो हम बिल्कुल ही नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारे, ठीक है, हमारा कंज्यूमर कौन सा है, मोनोटोनिक कंज्यूमर है, इसलिए हम चूज किस पे करेंगे, IC3 पे करेंगे। लेकिन हमारी सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं है, हमारे पास हमारी दूसरी कंडीशन भी है
कि प्राइस और इनकम हमारी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। ये क्या है, हमारी आउटसाइड द रेंज है, आउटसाइड द रीच है, तो इसको तो हम बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब हमारी इंडिफरेंस कर्व 3 पॉइंट्स पे इक्वल है, ए बी और ई। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि इनमें से हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा है। अब हमारे इंडिफरेंस कर्व क्या शो करती है, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो इसे हम ए बी जो हमारे पॉइंट है, तो ये किस पे लेबल कर रहे हैं, IC1 पे कर रहे हैं, जो कि हमारी कौन सी है, लोअर इंडिफरेंस कर्व है। तो इनको हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट में इनको भी इग्नोर कर देंगे। वी विल बी कंसंट्रेट अपॉन ई पॉइंट, जो कि इस पे हमारी IC2 पे, जो हमारी सारी कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। इस पॉइंट पे हमारे दोनों की स्लोप भी इक्वल है, ये पॉइंट ई पे शो हो रहा है। दूसरा जो हमारा IC कर्व है, ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे क्या है, कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। तो ई पॉइंट हमारा क्या बन जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन जाता है। किस पॉइंट के थ्रू, इंडिफरेंस कर्व के थ्रू, और इसको हम चेंज नहीं करना चाहेंगे। अब ए किसका आ जाता है, हमारा लेफ्ट साइड का पोर्शन, ए किसका आ जाता है, हमारा राइट साइड का पोर्शन। अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें, ये प्राइस लाइन है, ये हमारी है एनआईएस, मींस ये कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारी ये क्या होती है, इक्वलाइजेशन होती है, हमारी अपर कंडीशन। और जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें हमारा क्या जाता है, जो हमारी एमआरएस है, ये हमारी क्या होती है, कम होती है, इससे प्राइस रेलेवेंस कम होती है। तो इनके क्या रिजल्ट, अगर हमारे पास टू कंडीशन है, एक कंडीशन व्हेन एमआरएस इज ग्रेटर देन px upon py, दूसरी हमारी कंडीशन कौन सी है, अगर एमआरएस क्या होती है, लेस देन होती है px upon py। ये तो हम ज्यादा है, इस कंडीशन क्या है, मतलब है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, प्राइस कम है। तो कंज्यूमर इस कंडीशन में क्या करेगा, एक्स की कंजम्पशन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि हमेशा कंज्यूमर क्या है, रैशनली एक्ट अपॉन करता है। जिससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है तो उसकी कंजम्पशन को वो क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा। जैसे ही वो इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशन। अब ये डीएमयू क्या बोलता है, जैसे जैसे हम कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। इवन जैसे जैसे एक्स की कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो उससे सेटिस्फैक्शन हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि दोनों का कौन सा रिलेशनशिप है, हमारा इनवर्स रिलेशनशिप है। ये सेटिस्फैक्शन कब तक डिक्रीज होती जाएगी, जब तक कि एमआरएस ये दोनों एक दूसरे के इक्वलाइजेशन नहीं होते। अगर नीचे की कंडीशन आ गई तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो कंजम्पशन है, सेटिस्फैक्शन क्या हो रही है, कम मिल रही है, लेकिन प्राइस ज्यादा क्या है, ज्यादा है। तो इसके आगे क्या करेंगे, एक्स की कंजम्पशन को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। अब जब एक्स की कंजम्पशन को कम किया जाएगा, फिर से लॉ ऑफ क्या आ जाएगा, डीएमयू आ जाएगा। दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स। जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी तो सेटिस्फैक्शन क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब सेटिस्फैक्शन कब तक इंक्रीज होगी, जब तक कि ये दोनों हम कंडीशन अचीव नहीं कर सकते। इसका मतलब इवेंचुअली चाहे हो ऊपर वाली कंडीशन, चाहे हो नीचे वाली कंडीशन, हम वापस इस कंडीशन में आ जाएंगे। हमारे फोर्सेस कंज्यूमर रैशनली इस ढंग से एक्ट अपॉन करेगा कि हम वापस इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे सस्टेन हो जाएंगे। ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक विद हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।